जब शांति प्रस्ताव भंग होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों के पास से चले गए तो विदुर जी ने कुंती के पास जाकर बड़ा खिन्न भाव से कहा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया कि दुर्योधन मेरी बात को सुनता ही नहीं। अब श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं। वे पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करेंगे। यह कौरवों की अनीति सब वीरों का नाश कर डालेगा। इस बात को सोचकर मुझे न दिन में नींद आती है न रात में। विदुर जी का यह बात सुनकर कुंती दुख से व्याकुल हो गई। कुंती सोची कि कर्ण बड़ी खोटी बुद्धि वाला है। वह मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुवर्तन करके निरंतर पांडवों से द्वेष किया करता है। इसने बड़ा भारी अनर्थ करने का हठ पकड़ रखा है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूं और इससे उसके जन्म का वृत्तांत सुना दूं। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। माता और मेरा माता का नाम राधे है। कहिए आप कैसे पधारी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने कहा, कर्ण तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाल हो। अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुमने सूत कुल में जन्म नहीं लिया। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ वह सुनो। बेटा, जिस समय मैं राजा कुंती भोज के ही भवन में थी उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। तुम मेरी कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। जन्म के समय तुम कुंडल और कवच धारण किए थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा, अपने भाइयों को न पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्यों के धर्म का विचार करने पर यही निश्चय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न हैं वही धर्म का फल है। पहले अर्जुन ने जो राज्य लक्ष्मी संचित की थी उसे पापी कौरवों ने लोभवश छीन लिया। अब तुम उनसे छीन कर भोगो। तुम्हें पांडवों के साथ भ्रातृभाव से मिला देखकर ये पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और बलराम की जोड़ी है वैसे ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य रहेगा। तुम सब गुणों से संपन्न हो और अपने भाइयों में सबसे बड़े हो। तुम अपने को सूत पुत्र मत कहो, तुम तो कुंती के पराक्रमी पुत्र हो। इसी समय कर्ण को सूर्य मंडल से आती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। वह पिता की वाणी के समान स्नेहपूर्ण भरी थी। उसने सुना, कर्ण, कुंती ने सच कहा है, तुम माता की बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा। किंतु कर्ण का धैर्य सच्चा था। माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। वह एकदम दुर्योधन के पक्ष में बना रहा और दुर्योधन के विरुद्ध कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब कर्ण ने कहा कि पहले तो मैं पांडवों के भाई के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, अब मैं पांडव का भाई कैसे बन जाऊं? धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, उसका मैं ऋणी हूं और वह ऋण मुझे स्वयं ही चुकाना पड़ेगा। जब तक मैं उसके ऋण से उत्तीर्ण नहीं होऊंगा तब तक अगर मैं अपना उद्देश्य बदल लूं और पांडव के साथ जाकर मिल जाए तो समाज में हम कहीं मुंह उठाकर दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। इसलिए हे माता, युद्ध के बाद ही अब मैं इस पर मैं कोई विचार कर सकता हूँ। अभी मैं दुर्योधन को त्याग नहीं सकता। माताजी, तुम्हारा यह उद्योग विफल नहीं होगा। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ तो भी एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है और आपके 5 पुत्र बने रहेंगे। यदि मैं मर गया तो अर्जुन रहेगा और यदि अर्जुन मर गया तो मैं रहूँगा। आपके पुत्र 5 थे और 5 पुत्र आपके बने रहेंगे। इसलिए अब मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए।